Hello kids, welcome back to your English class. And I am your English teacher and guide Ananya, and I am back with some interesting lesson from your class 7 English book. Alright children, so we shall begin with chapter number 16 today, and the title of the chapter is The Thakur's Well. Children, before we begin the chapter, let's understand the chapter a little bit well. पहले काफ़ी साल पहले की बात है जब इंडिया जस्ट फ्री हुआ ही था. देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ कास्टिज्म. ठीक है, लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटा हुआ था. इन योर एसएसटी क्लासेस यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट द 4 वर्न्स, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्रस, वैश्यास. जो शूद्र होते थे ना, जो निचली जाति के लोग होते थे, उनको अलाउ नहीं होता था हर जगह जाना. इवन उनके जो कुएँ थे या उनका जो इस्तेमाल करने का सामान था, उनका जो घर का एरिया था, वो भी बहुत ज़्यादा अलग होता था बाकी लोगों से. ऑलराइट, तो ये छुआछूत की बीमारी बहुत ज़्यादा थी लोगों में और लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी वन ऑफ द सच स्टोरीज. मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक बहुत ही फेमस लेखक हैं. उनकी एक कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, उन्हीं के द्वारा लिखी गई, जिसमें हम इसी छुआछूत या अनटचेबिलिटी की बीमारी के बारे में पढ़ेंगे. ऑलराइट, द ठाकुर्स वेल. लेट्स स्टार्ट. मुंशी प्रेमचंद वॉज अ ग्रेट राइटर ऑफ इंडिया. जैसा कि आपको बताया कि मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक बहुत ही अमूल्य लेखक हैं. ठीक है, उनकी जो कहानियाँ हैं वो हमें बहुत ज़्यादा प्रेरित करती हैं और समाज का एक आईना हमें दिखा देती हैं. ठीक है ना, कि किस तरह का समाज था, लोग किस तरह एक दूसरे से व्यवहार करते थे, क्या क्या समस्याएं थी, वो सबको वो लोगों के बीच में रखते हैं. He has showed the social condition in his stories and novels. In this chapter you will study about untouchability. तो इस स्टोरी में हम जो है, जैसे मैंने बताया, अछूत या ये जो अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम है कि ये नहीं छूना, वो नहीं छूना, तुम नीचे जात के हो, तुम ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे, ये जो सिस्टम या ये जो परंपरा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. झोंकू brought the lota to his mouth, but the water smelled foul. He said to Gangi, "What kind of water is this? It stinks so much that I can't drink it. My throat's burning and you give me a water that's turned bad." So झोंकू, उसने अपनी वाइफ से क्या बोला? झोंकू ने लोटा, जो है, लोटा मीन्स दैट कलसी टाइप ऑफ स्मॉल कलसी टाइप ऑफ थिंग जिससे हम पानी पीते हैं. पहले के ज़माने में लोग ग्लास नहीं, लोटे से ही पानी पिया करते थे. तो झोंकू ने लोटा जो है पास में लाया और पानी पीने गया. तो पानी पीने से पहले उसको एक अजीब सी बदबू आई, एक स्मेल आई. तो उसने एकदम से बोला अपनी वाइफ से कि ये तुमने कैसा पानी दिया है, यहाँ मेरा गला सूखा जा रहा है, जलन हो रही है, प्यास लगी है मुझे इतनी ज़्यादा, और तुम मुझे ऐसा सड़ा हुआ पानी दे रहे हो पीने के लिए. Every evening Gangi filled the water jugs. The well was a long way off and it was hard for her to make several trips. She had bought this water yesterday and there had been no bad smell at all. How could it be then now? She lifted the lota to her nostrils and it certainly smelled foul. Surely some animal must have fallen into the well and died. But she didn't know where else she could get any water. So जो उसकी वाइफ थी गंगी, उसे जो है पानी जो है बहुत दूर से लाना पड़ता था. उनका जो कुआं था वो बहुत दूर था और कई मील चल के जाना पड़ता था. वो कल ही पानी लेके आई थी और उसने सारे जग और मटके भरे थे उस पानी से, और कल जब वो पानी लाई थी तब तो इसमें से कोई बदबू नहीं आ रही थी. लेकिन अब उसको अजीब लगा जब उसके पति ने बोला कि ऐसे, झोंकू ने जब बोला कि इसमें से तो बदबू आ रही है, कैसा पानी दिया है तुमने. तो गंगी खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई. उसने सोचा मैं देखती हूँ. उसने लोटा आगे लिया और जैसे ही उसने सूंघा तो सच में ही उसमें से बदबू आ रही थी. तो उसे लगा कि शायद हो सकता है कोई जानवर शायद उनके कुएं में जहाँ से वो पानी लाती है वहाँ मर गया होगा. No one would let her to walk up to the Thakur's well. Even while she was far off, people would start yelling at her. At the other end of the village, the shopkeeper had a well, but even there, they wouldn't let her draw water. For people like herself, there wasn't any well in the village. तो गंगी बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ गई. क्यों? क्योंकि अब वो पानी कहाँ से लाए.
जिस कुएं से पानी लाई थी उस कुएं का पानी गंदा था, है ना, उसको पीने लायक नहीं बचा, वो पिया नहीं जा रहा था, और किसी और कुएं को वो यूज़ नहीं कर सकती थी। उस जैसे जो लोग थे, निचली वर्ग के जो लोग थे, जिनको लोग अछूत मानते थे, उनके लिए कहीं पे भी आना जाना मुश्किल था। और ठाकुर जो ज़मींदार था या ठाकुर था, उसकी कुएं से पानी लाना तो और भी ज़्यादा मुश्किल था। क्यों? क्योंकि अगर आसपास भी जाएगी तो लोग उस पर चिल्लाना शुरू कर देंगे कि देखो देखो देखो, सब अपवित्र कर दिया, जो है अछूत आ गई है। ठीक है। Jhoku, who had been sick for several days, held back his thirst for a while. Then he said, I am so thirsty, I can't stand it. Bring me water, I'll hold my nose and drink a little. So Jhoku बहुत दिनों से क्या था, बीमार था, और अब उसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी प्यास, तो उसने फाइनली क्या बोला, उसने गंगी से बोला, एक काम करो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है और मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं और नहीं रह सकता बिना पानी के, तुम यही पानी दे दो, मैं नाक बंद करके बदबू सह लूँगा और थोड़े 2 घूंट ले लूँगा। गंगी did not give it to him. His sickness would get worse from drinking bad water. That much she knew, but she didn't know that by boiling the water it would be made safe. She said, how can you drink it? Who knows what kind of beast had died in it? I'll go and get you some water from the well. तो गंगी ने एकदम से बोला कि नहीं नहीं, ये पानी मत पीजिए। अब गंगी पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे पता नहीं था कि पानी को उबालने से उसके जर्म्स और इम्प्यूरिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन उसे ये ज़रूर पता था कि ये जो बदबू आ रही है, इसका मतलब पानी जो है दैट इज़ फिल्थी या ख़राब है, इसको पीने से तबीयत बिगड़ जाएगी और ज़्यादा जो है झोंकू की तबीयत ख़राब होगी। तो उसने बोला, रहने दीजिए, आप ये पानी मत पीजिए, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी, मैं देखती हूँ कहीं से इंतज़ाम करती हूँ पानी का। सरप्राइज झोंकू स्टेयर्ड एट हर, वेयर कैन यू गेट मोर वाटर फ्रॉम। तो गंगी की बातें जैसे ही झोंकू ने सुनी तो वो बिल्कुल चौंक पड़ा। उसने कहा, कहाँ से लाओगी तुम पानी, है कहाँ हमारे लिए कुएँ कहीं पे, यहाँ पे किसी ने अलग से कुआँ बनवा दिया है, कहीं पानी तो है ही नहीं। द ठाकुर एंड द शॉपकीपर बोथ हैव वेल्स, वोंट दे लेट मी फिल जस्ट 1 लोटा। तो गंगी ने बहुत ही करुणा के साथ पूछा कि ठाकुर के आंगन में भी कुआं है और जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसके पास भी कुआं है, दोनों में से कोई भी एक जना थोड़ा सा दयालु नहीं हो सकता? क्या 1 लोटा पानी मुझे नहीं देंगे वो लोग? वेल, यू विल कम बैक विद योर आर्म्स एंड लेग्स ब्रोकन, दैट्स ऑल, you'd better just sit down and keep quiet. The Brahmin will give a curse, the Thakur will beat you with a stick, and the money lending shopkeeper takes 5 or for every one he gives. Do you think people like that are going to let you draw water from their wells? Harsh truth was in these words, and Gangi could not deny it, but she wouldn't let him drink the stinking water. अब झोंकू ने बोला, तुम इन लोगों को जानती नहीं हो, ठाकुर के कुएं से पानी लाओगी, तुम अपनी हिम्मत देखी है तुमने? वो तो तुम्हारे हाथ पैर ही तोड़ देगा, और वो जो शॉपकीपर है वो तो एक चीज़ का 5 गुना दाम ले लेता है, 1 लोटे का तुमसे पता नहीं कितना पैसा वसूल लेगा, कितनी कीमत ले लेगा। और ब्राह्मण लोगों को अगर इस बात का पता चल गया तो वो तुम्हें अभिशाप देते फिरेंगे, ठीक है, तुम्हारी तरफ पत्थर फेंकेंगे, तुम हाथ पैर तुड़वाना चाहती हो का, क्यों अपनी मुसीबत बढ़ा रही हो, कोई ज़रूरत नहीं है। गंगी वो इस जो परिस्थिति थी इससे बहुत ज़्यादा परिचित थी, उसे पता था कि यही होना है, ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन वो बेचारी क्या करती, वो ऐसा पानी पीने भी नहीं दे सकती थी। सोच में पड़ गई कि क्या किया जाए। By 9 at night, the dead, tired fields hand were fast asleep. Gangi reached the Thakur's property to get water from his well. अब रात के 9 बज चुके थे, सब पूरा गांव शांत हो चुका था। गांव में यूजुअली लोग जल्दी सो जाते हैं, सब लोग सो चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा था। गंगी ने हिम्मत जुटा के सोचा, आज रात जाकर ठाकुर के कुएं से पानी ले ही लेती हूँ। द डिम ग्लो ऑफ अ स्मॉल ऑयल लैम्प लिट अप द वेल। अब एक छोटा सा जो है ऑयल लैम्प, मिट्टी का तेल का जो दिया है वो उससे जो है वो कुएं के पास रखा हुआ था, जिससे रोशनी आ रही थी। गंगी sat hidden behind the wall and began to wait for the right moment. अब गंगी धीरे धीरे एक दीवार के पीछे जाकर छुप गई और चारों तरफ देखने लगी और सही समय का इंतज़ार करने लगी कि कब बिना देखे वो 1 लोटा पानी निकाल लेगी।
Everybody in the village drank the water from his well. It was close to nobody, but only unlucky ones like her could not use their buckets here. तो गांव के सभी लोग जो है, ज़्यादातर लोग ठाकुर के कुएं से ही पानी निकाल के लेके जाते थे, लेकिन सिर्फ उस जैसे कुछ अभागे लोग, अनलकी लोग, जिनको लोग अछूत मानते थे, वो यहाँ आसपास भटक भी नहीं सकते थे। Gangi suddenly felt angry. Why was she so low and those others so high? Because they wore a thread around their necks? There wasn't one of them in the village who wasn't rotten. They stole, they cheated, they lied in the court. Then how were they so high and mighty? अब गंगी छुप के बैठ के यही सब सोचने लगी और मन ही मन गुस्से में आने लगी। उसका मन जो है झुंझला उठा। वो सोचने लगी कि हम ही लोगों के साथ इतना अत्याचार क्यों, हम में और उनमें फ़र्क क्या है, हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है। सिर्फ वो मंदिर का धागा बांधते हैं या उनको भगवान मतलब श्रेणी बनाया हुआ है लोगों ने, समाज के लोगों ने अपनी अपनी श्रेणियाँ बना ली है, इसीलिए हम सब निचली जात के और वो ऊंची जात के हैं। किस तरह से ऊंचे हैं, कैसे वो साफ और सच्चे हैं। ये लोग झूठ बोलते हैं, लोगों को ठगते हैं, पंचायत में लोगों के खिलाफ गलत गवाही देते हैं, लोगों की चोरी चकारी करते हैं, लोगों को परेशानी में डालते हैं। तो ये किस तरह से हमसे बेहतर हो सके, ये हमसे ऊंचे कैसे हैं, क्यों हैं, ठीक है। यही सब सोच के उसे गुस्सा आने लगा। She heard people approaching the well and her heart began to pound. If anybody saw her, she would get an awful kicking out of it. She grabbed her bucket and rope and crept away to hide in the dark shadows of a tree. अब थोड़ी देर में गंगी को क्या आवाज़ आने लगी, ऐसा लगा जैसे कुएं की तरफ कुछ लोग आ रहे हैं। अब वो जल्दी से उसने अपनी बाल्टी और रस्सी उठाई और एक कोने में दुबक के छिप गई पेड़ के पीछे। एज यू कैन सी शी इज़ हाइडिंग। वो बिल्कुल जाकर छिप गई ताकि कोई उसे देख न लगे, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, उल्टा उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। Two women had come to draw the water. They were talking. One said, "There they were eating and they order us to get more water. The men folk get jealous if they think they see us sitting and taking it easy." तो दो औरतें जो है पानी भरने आई थी और आपस में बात कर रही थी कि ये जो आदमी लोग हैं ये खाना खा रहे हैं और अब इन्हें और पानी चाहिए, बस 2 मिनट सुस्ताने का टाइम भी नहीं देते। जैसे ही हम बैठे रहते हैं इनको तो जलन हो जाती है, इन्हें लगता है हम कुछ काम ही नहीं कर रहे, काम पकड़ा दो। That's right, and you will never see them pick up the pitcher and fetch it themselves. They just order us to get as though we were their slaves. तो जो दूसरी औरत है उसने एकदम से सहमति के साथ सर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल बहन तुम ठीक कह रही हो, ये जो आदमी लोग हैं इनसे तो घड़े से भी पानी नहीं भरा जाता, कुएं से पानी भरना तो बहुत दूर की बात है। ये तो सामने रखे घड़े से भी पानी नहीं लेके पीते, उसके लिए भी हमें ही बुला लेते हैं, ठीक है ना। ये खुद कुछ भी काम नहीं करते, बस हर चीज़ के लिए हमें ही ऑर्डर करते रहते जैसे कि हम इनके गुलाम हैं। After they had filled their buckets and left, Gangi came out from the shadow of the tree and drew close to the well platform. The idlers had left, the Thakur had shut his door and gone inside to the courtyard to sleep. Gangi took a moment to sigh with relief. On every side of the field was clear. Gangi tiptoed up to the well platform. Never before she had felt such a sense of triumph. Finally क्या हुआ, गंगी ने जो है बहुत कुछ देर बाद जब ये औरतें पानी भर के चली गई और फिर से सन्नाटा हो गया, सब लोग चले गए। फाइनली जब ठाकुर भी जाकर अपने आंगन में लेट गया और अपना घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और सब चारों तरफ सन्नाटा हो गया, गंगी धीरे धीरे ठाकुर के कुएं तक आई और कुएं के पास आकर उसे लगा कि उसने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। She looped the rope around the bucket like some soldiers stealing into the enemy's fortress at night and peered cautiously on every side. If she were caught now, the slightest hope of mercy or leniency won't be there. Finally, with a prayer to God, she mustered her courage and cast the bucket into the well. अब उसने धीरे से बहुत ही सजग तरीके से, जैसे एक सिपाही अटैक करने से पहले बहुत सोचता है, सचेत रहता है, उसने भी बहुत ध्यान से जो है रस्सी को कस के बांधा और धीरे से उस रस्सी और बाल्टी को कुएं में डाल दिया। अगर थोड़ी भी ज़्यादा आवाज़ होगी या कुछ भी गड़बड़ होगा तो क्या हो जाएगा, तो फिर वो पकड़ी जाएगी। और अगर अब उसको किसी ने पकड़ लिया, जब लोगों को आसपास आने पे ही उसको लोग मारते या ताना देते थे
और अब तो कुएं में वो ऑलरेडी बाल्टी डाल चुकी थी। अगर किसी ने देख लिया कि वो पानी ले रही है कुएं में से, फिर तो उसकी खैर नहीं, उसको लोग शायद मार ही डालेंगे। Slowly, slowly it sank into the water. There was no slightest sound. Gangi yanked it back up with all her might rim of the well. No strong-armed athlete could have dragged it more swiftly. अब धीरे धीरे बिना किसी आवाज़ के गंगी ने धीरे धीरे बाल्टी को नीचे सरकाया और फाइनली जो है बाल्टी पानी तक पहुंच गई। और पानी से भरने के बाद अगेन गंगी ने बहुत ही धीरे धीरे बिना किसी आवाज़ के एक सतर्क सिपाही की तरह जो है उस बाल्टी को ऊपर तक लेके आई। She had just stooped to catch it and set the wall when suddenly the Thakur's door opened. The jaws of the tiger could not have terrified her more. अब वो बाल्टी लेके ऑलमोस्ट उसने बाल्टी पकड़ ही ली थी और जाकर जाने ही वाली थी वहाँ से ही, इतने में क्या हो गया, एकदम से ठाकुर के घर का दरवाज़ा खुला और बस गंगी तो थर थर वहीं पे काँपने लगी, डर के मारे उसे चिंता हो गई। द रोप एस्केप्ड फ्रॉम हर हैंड्स। अब डर के मारे उसका जो हाथ है वो काँप गया और जो रस्सी थी वो छूट गई। और रस्सी के छूटते ही क्या हो गया होगा, वो भरी हुई पानी से भरी हुई बाल्टी वापस कुएं में गिरी। और जब कोई चीज़ बहुत फोर्स के साथ नीचे गिरती है तो क्या होता है, आवाज़ होती है। तो सेम थिंग हैपेंड। नो व्हाट हैपेंड, the crash of the bucket fell into the water, the rope after it, and in few seconds there were sounds of splashing. जोर से पानी की आवाज़ें आने लगी। Yelling, who's there, who's there? The Thakur came towards the well and Gangi jumped from the platform and ran away as fast as she could. When she reached home, Jhoku with the lota at his mouth was drinking the filthy sinking water. अब गंगी इससे पहले कि ठाकुर उसे पकड़े, ठाकुर चिल्ला के बाहर आया, हुज देर करता हुआ ठाकुर उस तरफ दौड़ा कुएं की तरफ। इससे पहले कि ठाकुर उसे पकड़ पाता, गंगी वहीं से जो है जान बचाते हुए किसी तरह भागी ताकि कोई देख ना ले कि कौन आया था कुएं में पानी भरने के लिए। और जब गंगी कहाँ पहुँची, जब गंगी ठाकुर से बचा के घर पहुँची, उसने क्या देखा कि झोंकू जो है उसी लोटे से वो गंदा पानी ही पी रहा है। तो कैन यू इमेजिन कि जो गरीब लोग होते हैं या पहले के ज़माने में जब ऐसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था तो लोगों को कितनी दिक्कत होती है। पहले के ज़माने में नहीं बच्चों, आज भी देश में कई ऐसे गांव हैं या कई ऐसे कोने हैं जहां लोगों को इंसानों की तरह नहीं ट्रीट किया जाता। उन्हें जात धर्म के उस पे जो है बहिष्कार किया जाता है उन लोगों का। उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिलती, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं मिलते, जानवरों की तरह उनके साथ सुलूक किया जाता है। तो दिस इज़ समथिंग रॉन्ग, ठीक है। भगवान ने, ईश्वर ने जो इंसान को बनाया है, इंसान को बहुत ही संवेदनशील होना चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। हमें कभी भी मानवता को नहीं छोड़ना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बिहेव विद ह्यूमैनिटी विद एवरीवन, ऑलराइट। So a very beautiful story that tells the plight of the people and also highlights the problem of untouchability. All right, now let's move towards the exercises. First exercise, we have ticked the correct options. So let's start. Jhoku was very sick. ठीक है, Jhoku बीमार था तो Jhoku was very sick. Jhoku wanted to drink milk, water, juice or tea. He wanted to drink water. Jhoku wanted to drink water. ठीक है, प्यास लगी थी उसको। Third one, Jhoku could not drink water because it was sweet, filthy and muddy, salty, none of these. It was filthy. It was filthy and muddy. गंदा पानी था। No one would let Gangi walk up to Thakur's well, pond, river, ditch. Thakur's well, ठीक है। Gangi took a moment to sigh with relief, pleasure, difficulty, none of these. Sigh with relief, ठीक है। Jhoku drank dash water, both right. So filthy and stinking water दोनों ही था, गंदा भी था और उसमें से बदबू भी आ रही थी, तो filthy and stinking water. So both are correct. Clear? Right? Now let's move to fill in the blanks.
Let's fill some suitable words and complete these sentences. First one, Joku was very sick. Alright, he was very sick. अच्छा, इसमें ना दो ऑप्शंस आ सकते हैं बेटा. बीमार तो वो था साथ में वो थर्स्टी भी था. ठीक है, he was very thirsty also. तो both are correct. You can write any one of the both. There was the water was filthy and muddy. Water कैसा था? Filthy था and muddy था. Means it's what? Dirty. It was stinking. It was filthy. This was the dash truth of Gangi and could not deny it. ये एक harsh यानी कठोर सत्य था. This was the harsh truth. कठोर सत्य. Fourth, they just order us to get it as though we were slaves. ये जो लोग थे, वो जो लड़कियां थी, वो कंप्लेन कर रही थी ना कि ये जो लोग हैं, मर्द हैं, आदमी हैं, ये सिर्फ हमें ऑर्डर कर देते हैं चीज़ें लाने के लिए जैसे हम गुलाम हैं, स्लेव्स हैं. She looped the dash around the bucket. She looped the rope. रस्सी को बकेट पे कसकर बांधा. ठीक है. With this we are done with your take the correct option and fill in the blanks. Now let's move further. Match the following. See, smelled foul. What was smelling foul? किस में से बदबू आ रही थी? पानी में से. All right. Water में से. So water. ठाकुर का क्या था? ठाकुर's well. ठाकुर का कुआं था ना, so ठाकुर's well. मनी लेंडिंग शॉपकीपर. कौन था शॉपकीपर? मनी लेंड करते तो मनी लेंडिंग शॉपकीपर. ऑफुल किकिंग. ठीक है, ऑफुल किकिंग एंड स्लाइटेस्ट साउंड. क्लियर? विद दिस वी आर डन विद द मैचिंग. नाउ इट्स टाइम टू डू exercise D. Take the correct options. We have to take the correct statements and we have to cross the false statements. The water was clean and sweet. No, it was dirty, filthy and stinking. Second, no one could get water from Thakur's well. This is also wrong. Rest, all the people could get water from Thakur's well. Rather, everybody got water from Thakur's well. Only people who were considered untouchable, जिनको अछूत मानते जैसे झोकू और गंगी जैसे लोग ठाकुर के वहाँ से पानी नहीं ले सकते थे, बाकी सब लेते थे. Third, Thakur was kind to untouchables. No, Thakur was not kind to untouchables at all. 3 women came to fetch water from the well. No, this is false. Gangi could not take water from the well. Yes, this is true. गंगी पानी नहीं ले जा पाई क्योंकि पानी तो छूट गया था हाथों से, राइट? और ठाकुर के आने की वजह से वो वहाँ से भाग निकली. Now let's do question answers. Exercise number E. Answer the following questions. We will discuss each and every answer one by one and you can note down in your notebook and later on complete these answers. First one, why could Joku not drink the water? Joku could not drink the water because the water was stinking. It had a foul smell. Second, what did Gangi think after smelling the water? Gangi thought that some animal or beast must have died in the well and that is why the water has become filthy and dirty. Third one, where did Gangi decide to bring water for Joku from? Gangi decided to go to the Thakur's well and fetch water from there. Alright, so you can write Gangi went to the Thakur's well to fetch water for Joku. Next one, fourth, what happened in the end? In the end, Gangi was unable to fetch water because the Thakur suddenly opened the door and Gangi became nervous and the water fell from her hands. She ran off to save her life and when she arrived back home, when she came back home, she saw that Joku was drinking the filthy and stinking water. Clear? So with this we are done with the chapter. Children, I hope you have understood the chapter well and now you would be able to do the exercises on your own. Alright. So we are done with another chapter of your series. I will meet you soon again with a new chapter where we would learn something new and interesting. So stay tuned for the new video. Bye bye and take care.